यस सर। ऑलराइट, चलिए तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको इनिट एलोकेशन को बुला लिया, ठीक है। अब देखिए इनिट यस सर। एलोकेशन में वो क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यूज पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज मिलेगा कहाँ से वो चेक कर लीजिए। तो ऑब्वियसली पोस्ट से मिलेगा वो हमको। अब फॉर्म को देख लेते हैं हमने गेट पोस्ट किया है कि नहीं किया है। जो हमारा फॉर्म था, हाँ पोस्ट किया ऑलरेडी। तो एलोकेशन यहाँ पे जाके HOSTL हॉस्टलर आईडी के नाम से बना लेते हैं, यस सर। इज इक्वल टू पोस्ट हॉस्टल आईडी और रूम नंबर। रूम नंबर, तो यहाँ पे हॉस्टल आईडी और रूम नंबर दे देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनिट, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को फिर कॉल करना होगा एलोकेशन को यूज करके नया एलोकेशन को, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कोड हमने लिखा है ये एलोकेशन के लिए इतना कोड लिख दिया हमने यहाँ पे ना, ठीक है। लेट्स सी। तो ये देखिए ऊपर में कैनॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कांस्टेंट फेल्स, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा फॉरेन की फेल हो रहा है, रूम एलोकेशन रूम नंबर फेल हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। फॉरेन की रेफरेंसेस रूम नंबर, तो रूम नंबर 101 नहीं है हमारे पास में, देख लेते हैं। सर ये जो फेल बता रहा है फॉरेन की मतलब ये हाँ, ऐसा क्यों ये ऐसा बोल क्यों रहा है कि होता है ये सर? जो रूम आप जो यूज कर रहे हैं ना 101 ये नहीं है, ठीक है, यस सर। सिस्टम में, ये बोल रहा है। तो लेट्स सी, यस ठीक सर। है। तो हमारे पास में रूम का टेबल है, तो रूम को देख लेते हैं हम लोग। तो एस एलिसिटी सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम ROM रूम है ना। तो रूम यस तो सर। है यहाँ पे 101 तो है हमारे यस सर, पास रूम में, तो है सर हम ठीक लोगों है। के पास। 101। हाँ सर, वो नीचे में T1 टाइप है ना, में। T1 टाइप में है 101। उसके बाद में और रूम डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि रूम डिस्क्रिप्शन का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रूम से हम लोग निकाल रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो T1 T2 चलिए, यहाँ पे तो रूम डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है इस तरह से। और फॉरेन की जो था, हाँ ठीक है, वो रूम एलोकेशन में रूम नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे ना। तो रेफरेंसेस, रेफरेंसेस रूम का रूम नंबर एकदम सही है, रेफरेंसेस रूम का रूम नंबर। तो ये चेक कर लेना होगा कि ये रूम नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक बार इको करके हम लोग को चेक कर लेना होगा कि ये जो रूम नंबर है ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा सॉरी, यस सर। नहीं है तो ठीक तो है, रूम नंबर ही तो है नाम, ROM रूम रूम नंबर सर। एनोन नंबर है ना। पोस्ट रूम नंबर, तो एक बार ये दोनों को भी चेक कर लेते हैं कि इसका शायद यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया हुआ है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि यहाँ नीचे में जो रूम नंबर है उसको हमने क्या दिया हुआ है। फॉर्म में रूम नंबर, हाँ देखिए अंडरस्कोर दिया हुआ था ना रूम इसीलिए। नंबर। यस सर। अंडरस्कोर नहीं दे रहा है। हाँ अभी अभी डाल दिया मैंने, डाल दिया, यस सर। ये डाल दिया अभी। तो देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है अभी रूम सक्सेसफुली एलोकेटेड बोल के है ना, ठीक है। यस सर। तो अब एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते, चेक कर लेते हैं, बिकॉज अब तो विजुअली तो दिखेगा नहीं हम लोग को, रेड होगा नहीं बिकॉज कोड ने लिखा है हमने। यस सर। सॉरी, हम लोग को एलोकेशन देखना था ना, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम रूम एलोकेशन, तो देखिए आ गया ना। तो एलोकेशन ID 2, तो ये देखिए एलोकेशन ID 2 3 4 के देखिए हमने उस दिन भी देखा था कि इवन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट में भी क्या होता है, एलोकेशन ID जनरेट हो जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यस अगर सर। कोई टाइप का दिक्कत भी होगा, मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जब यहाँ पे एंट्री करने आप आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एलोकेशन ID बन जा रहा है यहाँ पे, है ना।
यस सर। तो अगर बाई चांस बाद में कोई गड़बड़ हो रहा है तो ये जो बना हुआ एलोकेशन आईडी फिर ये डिलीट नहीं हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं मतलब इसके पास में एक वेरिएबल होगा या कुछ होगा जहाँ पे ये इंक्रीमेंट कर दे रहा है, और अगर नहीं हुआ तो वो जाके डिक्रीमेंट नहीं कर रहा है वहाँ पे ना। ठीक है, तो खैर उससे हमको टेंशन नहीं लेना है, ये ऑटो जनरेट छुपा ही रहेगा नॉर्मली। ठीक है, तो इससे हमको ज्यादा वो नहीं करना है, दिमाग लगाना है इसमें ना। ठीक है, अगर वैसा चाहिए आपको, अगर अपना जनरेट किया हुआ तो फिर आप प्रोग्राम लेवल पे जाके उसको जनरेट कर लीजिए ना। ठीक है, अगर सीक्वेंस नहीं तो सर हाँ, बोलिए यस बोलिए। सर, आप बोले सर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट में भी मतलब वो क्रिएट हो जा रहा है, हाँ। एलोकेशन आईडी जनरेट हो जा रहा है, तो सर हम्म। इससे तो मतलब वो डिलीट भी नहीं हो रहा है, तो फिर फर्दर तो प्रॉब्लम होगा सर, इससे फिर कैसे सर हम लोग नहीं मतलब। नहीं, वो डिलीट वो स्टोरी नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ये कहीं ना कहीं सिर्फ लास्ट एलोकेशन आईडी रखा होगा, जैसे अभी 2 कैसे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यस सर। इसी को जाके वो कहीं पे स्टोर करता होगा, पूरा कंप्लीट लिस्ट को थोड़ी ना स्टोर करता होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं वहां पे। ठीक है, डिलीट और इसका इंसर्ट कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, मतलब अभी जो टेबल में यस आपको सर। दिख रहा है वही टेबल में डेटा है, बट सिर्फ क्या होगा कि ये सीक्वेंस आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपका अनसक्सेसफुल बहुत बार ये होता है, अटेम्प्ट होता है, ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा बहुत बार, है। ठीक है, दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। तो उसके लिए फिर आप वो प्रोग्रामिंग लेवल पे जाइए, प्रोग्रामिंग लेवल से इसको कीजिए। ठीक है, मतलब ये जनरेट का जो काम है वहां से करना हम्म, होगा, या हो सकता है इंटरनली और भी कुछ होगा, देखना पड़ेगा जाके, है ना। ठीक है, कि ये सीक्वेंस जनरेट हो बोल के। तो खैर उससे उतना यस मतलब सर। भी नहीं है अभी हम लोग को, बिकॉज जैसे मान लीजिए आप जब एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसमें एक रेफरेंस आईडी होता है। ठीक है, या जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं, जैसे परसों मैंने पापा का फ्लाइट का टिकट बनाया। ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि फ्लाइट का टिकट में भी जो हमने पेमेंट किया उसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ था, कि पेमेंट रेफरेंस नंबर करके। अब देखिए वो रेफरेंस नंबर नॉर्मली 6 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है, लंबा सा एक नंबर होता है। ठीक है, कौन देखता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म, वो मतलब हो सकता है वहां पे भी स्किप हो रहा होगा या रैंडमली वो जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं कि उस मतलब वो सीक्वेंस में जनरेट होगा, वैसा नंबर बहुत बार रैंडमली जनरेट होता है ना। ठीक है, तो रैंडमली जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए उतना मतलब इसका टेंशन लेने का अभी जरूरत ही नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए यस सर। अब हमारा एलोकेशन हो रहा है, बट बहुत सारा बग्स होगा यहाँ पे, तो वो बग को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है अलग अलग, है ना हमारे पास में। ठीक है, जैसे अभी देखिए यस सर। बग कैसे होगा कि वो एलोकेशन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से हम वही रूम को अगर एलोकेट करने जा रहे हैं, देखिए दिस रूम इज ऑलरेडी एलोकेटेड अभी, है ना। तो इस पे क्लिक करें, देखिए एलोकेशन फॉर्म आ रहा है हमारे पास में, तो ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अभी आएगा तो अभी क्या होगा, अगर आप ये डालने जाएंगे तो पक्का एलोकेशन हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो अगर आप सर सबमिट कीजिएगा, ये कब चाह रहे हैं, मतलब ये अभी अभी नहीं आना है हो तो। ये हाँ हम अभी तो आप। हाँ ये हाँ हम सर। कलर के हिसाब से कर सकते हैं, जो कलर हो गया ना यहाँ पे। तो जैसे अभी हाँ क्या सर। करते हैं, पहले अब हम लोग जाते हैं इस पे, ये रूम वाला फॉर्म में जाते हैं, एंड नाउ लेट्स ये क्या बोलते हैं, अगर इसका एंट्री है वहां पे टेबल में, मतलब ये एलोकेटेड है अगर, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देना है। ठीक है, इसका कलर क्या करना है, चेंज कर देना है ना। यस सर। अगर एलोकेटेड है तो इसका कलर हमको चेंज कर देना है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ, है ना। तो देखिए छोटा सा बग्स हो सकता है इसके अंदर में, जो मैं रिवील नहीं करने जा रहा हूँ अभी, बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि आप वो सब बग्स को आइडेंटिफाई कीजिए ना। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा यस बग्स सर। आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, जो नॉर्मल दिख रहा है उसको मैं ठीक कर दूंगा वो सब चीजों को। ठीक है, बाकी अब अंदर अंदर जाके आपको वो सब निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे बोलेगा तो 500 बग्स अभी मैं निकाल दूंगा यहाँ पे ना। ठीक है, यस सर। तो खैर, तो अभी हमको क्या करना है, पहले टेबल से, क्योंकि देखिए इसका एलोकेशन हो चुका है तो अभी दोबारा एलोकेट नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए हमारा, है। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब इस रूम को छोड़ने का फॉर्मेलिटीज का फॉर्म आना चाहिए ना, कि मान लीजिए अब वो बच्चा को हम लोग या तो मतलब इस रूम से ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, क्योंकि अब क्या क्या प्रक्रिया होता है हॉस्टल में वही देखना पड़ेगा ना। रूम ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, अभी आप 101 में रह रहे थे, मतलब सिंगल बेड था विद एसी, अब मान लीजिए आप जगह ठंडा है, आपको एसी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, तो आप नॉन एसी में चले गए। ठीक है, मतलब इसमें चले गए आप, है ना, कि हमको इससे काफी है। ठीक है, तो मुझे इसमें जाना है, तो 101 से 105 में आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो दे में भी ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हो सकता है। तो जब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमको वो मिल सकता है प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसफर का या जो भी है उस तरह से, तो वो कलर के हिसाब से डिसाइड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कलर के हिसाब से डिसाइड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, यस तो सर। लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट। तो पहले सिर्फ कलर यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए देखिए हम लोग को पीएचपी और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, पीएचपी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस तीनों को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं अलग से, मेरे ख्याल से रूम वाला मॉडल में बनाने से होगा शायद। ये जो रूम डॉट रूम कंट्रोलर या रूम रूम कंट्रोलर में बनाना ज्यादा अच्छा रहता था एक्चुअली में। ठीक है, तो हमने तो बहुत सारा इसमें बनाया। अच्छा ये एक काम करते हैं, रूम स्टेटस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, कि रूम का स्टेटस क्या है बोल के यहाँ से हम लोग निकालते हैं, एक बनाते हैं रूम स्टेटस करके यहाँ पे फंक्शन। गेट रूम
स्टेटस, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ इंटीजर से हम लोग रिटर्न करा देते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0 का मतलब ये फ्री, 1 का मतलब ऑक्युपाइड इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल देते हैं। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले तो डेटाबेस में क्वेरी करना पड़ेगा कि वो जो रूम जिसका हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, जिसका हम देख रहे हैं वो तो अगेन दैट थिंग कैन बी, वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका वो ले सकते हैं कौन सा रूम है जिसको हमको क्वेरी करना है, ठीक है। तो ROM रूम नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग दिस रूम नंबर में डाल देते हैं, एक बार अपडेट कर देते हैं उसमें, ठीक है। सो दैट फिर से मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंप्लीटली क्या होगा उसके ऊपर काम करेगा, मतलब ये जो भी स्टेटस है अभी हमारा, जो भी हम ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो इस सब पे काम करे, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि मतलब डेटा लेने के साथ साथ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो जो ये वाला वेरिएबल है उसके अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर हम लोग डाल दे रहे हैं पहले ही, कि आगे का काम सब इसी से होते रहे, ठीक है। ओके, Yes, sir. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे, ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्शन निकल रहा है यहाँ पे, ये रूम टाइप निकल रहा है यहाँ पे, गेट रूम टाइप छोड़ी, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कनेक्शन फिर ओपन कर लेते हैं, कॉन इज इक्वल टू db config get connection, इसके बाद लिखते हैं, तो कोई भी एक चीज को क्वेरी कर लीजिए, बस हमको खाली यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कुछ मिला कि नहीं मिला हमको, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो सेलेक्ट, मान लीजिए रूम नंबर, कम से कम डेटा करना है हम लोग को, ठीक है, फ्रॉम ROM रूम है ना, सॉरी रूम एलोकेशन, फ्रॉम रूम अंडरस्कोर ALLO CTN एलोकेशन है ना, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि हमको सिर्फ चेक करना है कि रूम एलोकेशन में उस टेबल का जिक्र है कि नहीं है ना, ठीक है। तो वो जिक्र है मतलब वो एलोकेटेड है वो टेबल, ठीक है, और वो रूम एलोकेटेड है, तो ये हमको चेक कर लेना है। then result is equal to connection query SQL, all right, then हम चेक कर लेंगे अगर रिजल्ट में कोई रो है तो दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक, ठीक है। अगर रिजल्ट का नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 0, बस ये चेक कर लेना, अगर ये चीज है, ठीक है, इसका मतलब जो कलर होगा हमारा, ठीक है, वो कलर क्या होना चाहिए, वो रेड हो जाना चाहिए उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वो काम करना है, ठीक है ना, से चेंज ये चेंज, या हम रिटर्न भी कर सकते हैं चाहने से, वी कैन रिटर्न इन्फॉर्मेशन, दैट आल्सो कैन बी डन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे कि लेट्स रिटर्न, ठीक है, 1। तो अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 1 का मतलब क्या, ठीक है। तो 1 का मतलब लेट्स से ऑक्युपाइड, ये कहीं पे डॉक्यूमेंट करके रख लेना होगा, ठीक है, या इसी Yes, जगह sir. में कहीं पे डॉक्यूमेंट करके रख लेना पड़ेगा कि 1 का मतलब क्या, 0 का मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए इसी फंक्शन के अंदर में ऊपर में हम लोग लिख के रख देते हैं, ठीक है, Comment pass करते सर. हाँ कमेंट पास कर देते हैं कि 0 मतलब वेकेंट, ठीक है, रूम इज वेकेंट, एंड 1 मीन्स इट इज ऑक्युपाइड, Occupied. ठीक है। ऐसे करके ये हमने लिख के रख दिया, तो रिटर्न 0, ठीक है, एल्स रिटर्न 0, Yes, sir. ठीक है। अगर हमको रिकॉर्ड मिल गया इसका मतलब है वो ऑक्युपाइड है, नहीं तो ठीक है ये 0 है। तो चलिए सेव कर देते हैं, एंड देन व्हाट वी डू, अब जब फॉर्म लोड होगा, ठीक है, फॉर्म लोड होगा तो हम लोग क्या करना होगा कि इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, रूम स्टेटस को कॉल करना पड़ेगा वहां पे, एंड देन ये डेटा हमको, इस डेटा के हिसाब से हमको क्या करना होगा, आगे काम करना होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट। तो अभी एक चीज मैंने नहीं किया, वो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कैन वी यूज PHP और नॉट, है ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में होना तो चाहिए, ठीक है। जैसे अब Yes, जावास्क्रिप्ट में ही हम लोग लोड पे, ये हमारा लोड है, ठीक है, ये हमारा yes, sir. लोड है। तो यही लोड पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स राइट समथिंग, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ यू वांट ये भी दे सकते हैं, हम कुछ कमेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे कि गेटिंग रूम स्टेटस ऐसे करके, ऑलराइट नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई थिंक, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को स्टेटस चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर पहले ट्राई करते हैं हम लोग कि लेट, ठीक है,
rom room underscore sta TOS status sta TOS status या एक, हाँ चलिए, लेट रूम स्टेटस इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे PHP ये आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये चेक कर लेना होगा, ठीक है ना। तो या सिंपली अगर ऐसे करके भी अगर हम लिखे, एक मिनट ऊपर चेक कर लेते पहले कि उसका कोई रेफरेंस बना हुआ है क्या, हॉस्टल आईडी का रूम मॉडल, हॉस्टल मॉडल। अभी हम एलोकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो चलिए, तो एलोकेशन मॉडल तो है यहाँ पे और हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन पोस्ट के इस पे बनाया हुआ था। तो चलिए इस चीज को हम लोग वापस बना लेते हैं यहाँ पे, एलोकेशन इक्वल टू न्यू एलोकेशन मॉडल। नहीं नहीं, अभी तो रूम स्टेटस देख रहे हैं तो हम लोग को, लेकिन चाहिए तो हम लोग एलोकेशन से ही है ना। और ये बनाया कहाँ हमने, चेक कर लेते हैं इसको, रूम मॉडल में बनाया था शायद, हाँ ये रूम मॉडल में बनाया था हमने। तो देना है रूम नंबर हम लोग को और रूम मॉडल से इसको निकालना होगा। तो चलिए एक यहीं पे नीचे में ही बना लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर अभी जो बोले से। अच्छा एक मिनट लिख लेते हैं, ये अभी मुझे भी ट्राई करना होगा, बिकॉज मैंने देखिए PHP मोस्ट ऑफ टाइम यूज किया है उसके अंदर में, HTML के अंदर में, बट इस बार थोड़ा सा मैं लेवल चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यस सर। देखिए अगर वो नंबर मुझे चाहिए होता था सिर्फ पेज के अंदर में ना, ठीक है, देन आई कुड हैव रिटन इट एनीवेयर, मतलब कहीं पे मैं लिख देता हूँ था यहाँ पे ना, ऐसे वो भी तरीका, वो भी दिमाग लगाया जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा जो रूम है ना, जो हमने यहाँ पे div क्लास करके देखिए हमने कुछ किया हुआ है यहाँ पे रूम के अंदर में, ये डाल दिया है एंड देयर इज सम ए करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। अगेन ये जो है ना, ये पार्ट भी हम क्या कर सकते हैं, हम डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, दिस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज ये भी चाहने से वहां पे जो टेबल में जितना दिया गया उसके हिसाब से ये भी आ सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं स्टैटिकली इसको बनाने का, वी कैन डू इट डायनेमिकली ऑल्सो, मतलब ये जो आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, दिस कैन कम डायनेमिकली, ठीक है। यस सर। तो बट फिर उसके बाद में ये जो हम लोग लाइन वाइन खींच रहे हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पर चलिए देखेंगे, वो बाद में भी देख सकते हैं। और ठीक है, क्लिक रूम ये तो काम कर रहा है, इट्स फाइन। अच्छा यहाँ पे HREF में 201 मैंने क्यों दिया हुआ है, तो 101 होना चाहिए था ना, 201 मैंने डाल के रखा हुआ है, वाई। अच्छा वो नीचे वाला है, रूम टाइप 101 102 एंड गेट रूम टाइप दिस। अच्छा यहाँ था वो 201 का, ये चलिए, तो जहाँ पे हम लोगों ने आईडी वगैरह भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आईडी इसका होना चाहिए, 201 होना चाहिए था, तो आईडी गलत दिया हुआ है। ऑलराइट, ये ठीक करना होगा, ये इसके हिसाब से हमको बना लेना होगा ये सबको भी। यस सर। तो चलिए वन मोर थिंग वी कैन डू हियर, ठीक है, वन मोर थिंग वी कैन डू हियर इज, मतलब जो ज्यादा आसान होगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो div है, क्लिक रूम करके आ रहा है, उसके बाद में एक हम यहाँ पे इस div के अंदर ही, ठीक है, पैराग्राफ में वो सब लिखा जा रहा है, तो एक हम वो इनपुट हिडन जो था ना उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, नाम का जरूरत नहीं, आईडी देते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेटस, रूम स्टेटस, रूम अंडरस्कोर स्टेटस, और रूम के नंबर से आप दे दीजिए 101 करके, ठीक है, बिकॉज यूनिक होना यस चाहिए सबका आईडी, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, और ये क्या करेगा, ये ठीक है, वो जो हम लोग 0 and 1 जो यहाँ से देंगे ना, ये स्टोर करके रखेगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, देखिए व्हाट इज द ये ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन, ये क्या करेगा, ये जाके रूम का टेबल में, मतलब रूम एलोकेशन में चेक कर लेगा कि जो रूम नंबर हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रूम नंबर यहाँ सेंड कर रहे हैं, वो रूम नंबर जो है, ठीक है, वो एलोकेटेड है कि नहीं, अगर वो एलोकेटेड है तो यहाँ से 1 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, और अगर एलोकेटेड नहीं तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यस ये जो हिडन वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो सिर्फ वो 0 and 1 रखेगा, बिकॉज इसको हम जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करेंगे नीचे में, ठीक है, इसको हम जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, एक फंक्शन हम रखेंगे, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, देखते हैं, यस सर। उसे मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। तो तो यहाँ सर पे इस हम वैल्यू लोग, में क्या, इस वैल्यू में क्या फिर हम देंगे अभी? इस वैल्यू में हम लोग वो कॉल कर लेंगे, PHP को कॉल कर लेंगे,
ओके सर। ठीक है, या सिंपली इक्वल टू भी लिखने से होगा यहाँ पे, तो हम लोग PHP का वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, सो उस फंक्शन या फिर फाइल को सर? फाइल नेम को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फाइल तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिक्वायर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर, हो यस गया है। सर। तो वो नीचे में क्या करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बना लेना होगा इस जगह में। ठीक है, तो PHP लिखना ही पड़ेगा, PHP एक लाइन में किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो रूम में ही है, तो ROM रूम इज इक्वल टू, तो ऐसे रूम तो बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला रूम एक बना हुआ है, बट दिस रूम, ठीक है, ये जो रूम है उससे वो कॉल करेंगे तो काम करना तो चाहिए। चलिए उसी उसी को यूज कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, लेट्स यूज दैट वन ओनली। देखेंगे कोई बग आएगा तो फिर उसके बाद में रूम, और उसके बाद में वो जो हमारा गेट, क्या नाम था, गेट रूम स्टेटस है ना, ये फंक्शन था हमारे पास में। और अभी एक कांस्टेंट यहाँ पे डाल देते सीधे सीधे। ठीक है, लेट्स पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर 101 ऐसे करके, बाद में और ये सबको एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगे, पहले तो काम कर लेंगे ना। ठीक है, यस सर। तो ये देखिए सर डॉलर रूम एरो क्या है सर वहाँ पे? ये रेफरेंस है हमारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो यहाँ पे क्रिएटेड ऑलरेडी, देखिए पहले भी है ना। हाँ सर। ठीक है, तो क्योंकि रूम रूम मॉडल में ही तो हमने ये किया था ना, रूम मॉडल के अंदर ही हम लोगों ने ये मेथड बनाया है, ये वाला रूम स्टेटस का नाम से ना। ठीक है, जो 1 या 0 यस रिटर्न करेगा वो हमने यहाँ पे बना के यस रखा हुआ सर। है। तो वो 1 या 0 तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में, इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमको डिसाइड करना होगा यहीं से इफ एल्स लिख के कि मतलब इसका कलर क्या होना चाहिए। तो अभी तो मैं फिलहाल ऐसे जावास्क्रिप्ट लिखता, बाद में इसको ठीक करने की कोशिश करना होगा कि अब मान लीजिए कि अगर इफ, यहाँ पे एक डाल देते हैं, इसी जगह में लिख देते हैं कि इफ, ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ डाल देते हैं कि हमारा, तो R101 मतलब रूम 101। ठीक है, ये लेट यहाँ पे डाल दीजिए, लेट रूम 101 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद में उसका नाम है 101। तो यहाँ हम लोग 101 नहीं लिख सकते बिकॉज कोई भी आइडेंटिफायर, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हमने R101 कर दिया, मतलब रूम 101 है ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि इफ, अच्छा और एक हमको लेना होगा वो हिडन वाला भी। अच्छा यहाँ पे तो एक हम लोग काम कर ही रहे हैं कि क्लिक रूम पे क्या सर। होना चाहिए। हम हाँ यहाँ बोले बोले, 101 के सर 101 के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब हाँ ये तो रूम सिर्फ नंबर, रेस्ट्रिक्ट हो। हाँ सर, तो नहीं नहीं यहाँ बाद तो में सर करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे जैसे अभी ये सब जो फंक्शंस है ना, देखिए क्लिक रूम से हम क्या करेंगे, हम वो लेके आ जाएंगे, क्या नाम है, दिस डॉट ये लेके आ जाएंगे हम लोग, कि जब उस पर क्लिक होगा है ना, ठीक है, तो वो हमको ये दे देगा, उसका वैल्यू दे देगा। तो ये तो अभी हम लोग एक बना रहे हैं, ठीक है, पहले है ना, मतलब एक स्पेसिफिक को टेस्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद में यस इसको सर। जनरलाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी हाँ मैं करना सर। चाहूंगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा वो। ठीक है, लेंदी होगा मतलब कंफ्यूजन बढ़ेगा अभी। ठीक है, तो अभी हम यस सर। स्पेसिफिकली एक को टारगेट करके पहले हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको है ना, जैसे अभी बाकी में कहाँ क्लिक करने से भी नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा सर। आएगा बाकी में क्लिक करने से। ठीक है, बाद में फ्यूचर में देखिएगा आएगा वो, देखिए अभी क्लिक करे तो कुछ और हो जा रहा है, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है ना, कुछ और, काम हो नीचे रहा है। में कुछ कुछ और आ जा रहा है सर। तो क्योंकि ये वाला जो है इसके वजह से, मतलब जैसे यहाँ पे भी क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने से तो ये आ जा रहा है, बिकॉज हमने उसका मेथड में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, यस सर। और यस सर। अब देखिए यहाँ से तो अजीब सा आ जा रहा है अभी फिलहाल है। ठीक है, कि ये क्या काम हो रहा है पता नहीं, तो ये सर चेक करना होगा। 106 में भी कुछ कुछ आ हाँ, जा रहा है सर। ये ग्रिड वेड इधर से उधर हो गया, देखिए ना। ठीक है, मतलब ये यस साइज सर। कुछ बड़ा, और अच्छा एरर आया इसलिए ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ एरर आया हुआ है ना। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो खैर वो देख लिया जाएगा, वो सब देख लेंगे हम लोग। तो फिर बाद में इसको जनरलाइज करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसका कलर हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि वो रेड हो जाए फिलहाल। ठीक है, वो हमको डेटा मिल जाए और ये रेड हो जाए। ठीक है, तो उसके यस लिए क्या करना होगा, उसके लिए वो जो हिडन वाला जो हमारा था, ठीक है, स्टेटस, उसको क्वेरी करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं अगर इफ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, और उसका नाम था रूम स्टेटस 101 करके, आई थिंक दिस वाज द नेम। ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर एलोकेटेड है, ठीक है, तो क्या होगा कि DO, अब ये जो रूम नंबर है इसको हम एक बार बाहर में ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, थोड़ा देर के लिए लेट्स टेक दिस आउटसाइड।
बाहर में लेके चला जाता है, या वैसे ले तो लिया है हमने ऊपर में ना, रूम नंबर में लेके रखा हुआ है, तो चलिए दोनों में से एक यूज करना होगा, तो एक ही को यूज कर लेते हैं। चलिए रूम कलर इज इक्वल टू दिस, उसके बाद में रूम कलर इज इक्वल टू दिस 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 दिस, तो ये भी हमको बाहर में करना होगा। अच्छा ये तो क्लिक रूम पे हमने किया हुआ था, जो चेंज हो रहा था पहले, बाद में फिर चेंज कर दिया गया उसको ना, जब मॉडल आ गया तो ये इसका तो ऐसे भी कोई काम है नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन हमने करके रखा हुआ था। ठीक है, रेड और ग्रीन हमने करके रखा हुआ था कि अगर ये ग्रेडियंट था, और डॉक्यूमेंट डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद में ये, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है। ये हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि अगर हमारा रूम कलर ये होता है तो ये हो जाना चाहिए, एंड रूम डॉट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू दिस एल्स, रूम कलर इज इक्वल टू दिस, ये तो ग्रीन ही है, जब ग्रीन होगा तो वो आना चाहिए। ठीक है, एल्स वाला हम लोगों ने कोड नहीं किया एक्चुअली में यहाँ पे, तो ये छोड़िए इसको, कोई बात नहीं, ये विल सी लेट ऑन। एल्स पार्ट ना सर? हाँ एल्स पार्ट, तो हमको क्या करना होगा, ये जो है रूम नंबर डॉट स्टाइल, इसको हम लोग को रेड बनाना है ना, तो रेड बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आके और एलोकेशन डिस्प्ले इक्वल टू ये यहाँ पे पुट करके, और रेड बनाने के लिए आर वाला जो है उसको 128 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं, 128, एंड देन लेट्स मेक दिस 0। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बना देगा रेड, अगर वो 1 है तो एल्स, ठीक है, एल्स ठीक है, ये ग्रीन होना चाहिए। चेक करते फिर समझने की कोशिश करेंगे। यस। तो कुछ हुआ तो नहीं यहाँ पे, अच्छा एक बार एप्लीकेशन फिर से खोल के देखते हैं तो, ये क्यों डिस्टर्ब हो गया ये वाला, हाँ सर, ये तो सब पूरा ही सर डिस्टर्बेंस में है। और 101 102 ठीक है, 103 106 में प्रॉब्लम आया है, देखते हैं। हाँ सर, 106 में ही सर है। 106 में प्रॉब्लम है। अच्छा ये कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, देखिए ये वाला पेस्ट हो गया यहाँ पे। ये शायद गलती से सेम पेस्ट हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पूरा उसके जगह में डाल देते हैं। तो बस वहाँ 106 कर देना है सर। हाँ, अच्छा एक बार पहले इसको हटा देते हैं, ये कहाँ से आ गया। चलिए, तो ये इसका डिव बंद नहीं हुआ है ना, इसका डिव बंद नहीं हुआ है। अभी अच्छा कुछ गायब हो गया, कुछ 7 8 गायब हो गया, अच्छा बाद में तो ठीक है, बाद में देख लेते हैं 7 8 को। 7 8 सर, 7 8 उसके पास तो है ही नहीं सर, 106 तक ही हाँ अभी। वो असल में कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट हुआ है, उसका वजह से वो गायब हो गया मेरा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ बता रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, देखेंगे बाद में। तो बाकी तो ठीक हो गया है, वो 2 गायब हो गया 7 और 8, तो अचानक से उसको भी लाया जा सकता है, ये दोनों कॉपी कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ गया। आगे सर। और पहले भी ऐसे था, डेटा नॉट फाउंड ही था यहाँ पे। ऑलराइट, तो उसके बाद में अभी भी देखिए, क्योंकि वो ग्रीन कलर है इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, अभी ये रेड नहीं हुआ है अभी तक, है ना, ठीक है, ये रेड नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था, ठीक है, हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया था, और ये जो हिडन है इसका नाम हमने था रूम स्टेटस 101। तो हम लोगों ने नीचे में इसको क्वेरी भी करके देखा हुआ है कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट रूम अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये करो, ठीक है, नहीं तो ठीक है अदरवाइज यू डू दिस, है ना, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा था हमने।
तो चलिए एक यस बार सर। तो पहले क्या करते हैं कि ऊपर में ही जाके, ठीक है, ये अलर्ट करके देख लेते हैं हम लोग, ALERT, कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, वो जो रूम स्टेटस है उसका वैल्यू क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो document document dot get element by id room status 101 101 is equal, sorry, dot value। सर 101 में जो वैल्यू है उसको बस हमें हाँ, बस उसको डिस्प्ले एक बार करना है। डिस्प्ले करा के देखना है कि क्या आ रहा है, या इवन console डॉट लॉग से भी कर सकते थे। देखते हैं। यस सर। तो देखिए 1 तो आ रहा है। ठीक है, तो यस हमने सर। लिखा है कि अगर 1 है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, 1 आ गया है। तो इफ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूम स्टेटस 101, रूम स्टेटस 101 इज इक्वल टू 1। तो रूम नंबर, ये रूम नंबर है हमारा, ठीक है। दैट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू लीनियर ग्रेडियंट RGB, ये होना चाहिए था। तो ये तो व्हाइट का कोड है और ये रेड का कोड है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, और ये ग्रीन का, क्योंकि RGB लिखा हुआ है, दिस इज रेड कोड और दिस इज ग्रीन। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए ऐसे ही हम लोग एक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ROM रूम नंबर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू RET रेड, ऐसे करके देखते हैं। नहीं, रेड सर नहीं ये आया। अलर्ट, पहले अलर्ट बॉक्स आ रहा है उसके बाद फिर हमारा पेज लोड हो रहा है सर। हाँ, पेज लोड हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, ये इसका इफेक्ट उसी तरह से रहता ही है। यस ठीक है, तो वो कलर चेंज नहीं कर रहा है, और शुरू से भी कहीं ना कहीं, जैसे ये तो क्लिक पे काम कर रहा है, ये तो अलग चीज हो गया, और ये भी है। अब ये सब भी देख लेना होगा कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चीज चेंज किया हुआ था बोल के। जैसे ये वाला में भी बैकग्राउंड इफ समथिंग इज दिस देन दिस, ये हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ है ऐसा। लेकिन अभी तो हमने कहीं पे रूम में क्लिक नहीं किया ना, ये तो क्लिक करने से ये सब काम करना चाहिए था ये वाला, ठीक है, बट वी आर नॉट यस क्लिकिंग सर। ऑन एनी रूम राइट नाउ, ठीक है। अभी हमारे अलर्ट से बस स्टेटस आ रहा है सर। हाँ, ये तो हमको ये मिल गया, वैल्यू मिल गया, और इसी वैल्यू पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक काम करते हैं, देखते हैं इसमें घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है इसमें, ठीक है, तो एक और अलर्ट डाल देते हैं, अलर्ट, और उसके बाद में ऐसे हेलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इससे ये पता चल जाए कि इस पार्ट में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, बिकॉज इफ यही वाले पार्ट तो हम पार्ट लोग, में। हाँ, इफ वाले पार्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो देख लेना होगा। यस सर। तो 1 और हेलो नहीं आया, देखिए, मतलब उसके अंदर नहीं जा रहा है वो। सब बिना क्लिक के हेलो आना चाहिए सर। हाँ, बिना क्लिक के तो हेलो आना चाहिए, बिकॉज ये जो पार्ट है ये क्लिक में नहीं है ना, ये वाला, ये तो ऐसे जनरल यस सर। लिखा गया है, तो ये तो आ जाना यस सर। चाहिए था, ठीक है। यस सर। तो यस सर। रूम स्टेटस 101, यही तो नाम है ना। एक बार इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एकदम क्लियर है कि वो जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है, ठीक है, और हम लोग वही तो चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, यस ठीक है, सर। वही चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी तो इससे पहला लाइन को हमने वो भी करके रखा हुआ है, कमेंट भी करके रखा हुआ है, तो ये तो काम नहीं कर रहा है। तो हमको ये वाला सिर्फ आ जाना चाहिए था मैसेज, हेलो, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी चेक कर लीजिए, कभी कभी ये सब में भी थोड़ा सा गलती रहता है, इसके कारण गड़बड़ हो जाता है। और हम लोग बोल रहे हैं इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट तो सही है ना, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट तो सही लग रहा है। एंड देन व्हाई इट इज नॉट कमिंग, ये क्यों नहीं आ रहा है। सेव करते हैं, फिर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आ रहा है, ठीक है, वो हेलो भी आना चाहिए था, बट हेलो नहीं आ रहा है। अच्छा, एल्स पार्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखते हैं, ALERT अलर्ट, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हाई। तो अगर हाई आया तो ये जा रहा है एल्स पार्ट में, ठीक है, ठीक है, तो एल्स पार्ट में चला गया, तो वाई इट वेंट टू एल्स पार्ट, जबकि 1 आ रहा है ना, यस सर। जबकि 1 आ रहा है साफ साफ। तो इसको इफ पार्ट में जाना चाहिए था, बट जा रहा है एल्स पार्ट में। और इसीलिए कलर क्या है, कलर वो रह जा रहा है, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, कोई और कलर ऐसे डाल के देख देते हैं यहाँ पे। तो
वो ये शेड के कारण कहीं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ठीक है, शेड के कारण कहीं दिख नहीं रहा होगा, वो तो दिखना होगा। यस या इसमें वो ग्रीन को हटा के इसी में अगर रेड किया जाए, इसका कलर में ही, जैसे इसको 0 करके इसको 128 किया जाए, तो ये देखिए, है ना। लेकिन यहाँ मेन क्वेश्चन है कि वो क्यों जा रहा है वहां पे। और देखिए, मतलब रेड था तो अभी ग्रीन हो गया क्योंकि नीचे लिखा हुआ था कोड उस तरह से, तो वो तो हम लोग हटा देना होगा, ठीक है। तो बट मतलब ये आ रहा है रेड, ठीक है, बट ये गलत उसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो एलोकेटेड में आना चाहिए था, अगर मतलब 1 है वहां पे तब तो यहाँ जाना चाहिए था उसको, जबकि वो तो क्लियरली दिखा रहा है कि इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए छोटा सा मिस्टेक है ना, इतना छोटा सा मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा, ठीक है, है समझ में। देखिए यहाँ पे तो वैल्यू यस हम लोग सर। क्वेरी हाँ कर रहे हैं ना, छोटा सा मिस्टेक देखिए ना। हाँ सर, उसके वैल्यू को हाँ तो वो मिल ही नहीं रहा, जो वैल्यू बिल्कुल है हमें ना, तो हम मतलब लोग तो कंपेयर करना वो था, कंपेयर करना वैल्यू को सर पड़ेगा। कंपेयर करना था सर। एग्जैक्टली है ना, हाँ कि ठीक है, वो तो वन वही थी। यस सर। छोटा सा गलती के कारण ही सारा प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब जाएगा यहाँ पे, और हम लोग इसको, ये ठीक है, और इसको वापस हम लोग कर देते हैं 128 और ये 0। मतलब जब एलोकेटेड नहीं रहेगा तो ग्रीन में दिखाएगा, जब एलोकेटेड रहेगा तो रेड में दिखाएगा। तो रिफ्रेश, अभी देखिए येलो में आ गया, ठीक है, एंड देन रेड हो गया है ना, ठीक है। और ये अभी क्लिक वाला, क्लिक रूम फिलहाल ये तो काम कर रहा है एक्चुअली में। और ये वाला लाइन को भी हटा देते कि वो मतलब कलर चेंज नहीं करे, नहीं तो क्लिक करने से कलर चेंज कर ले रहा था। देखिए अभी कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, अब इसमें क्लिक करने से कोई दूसरा फॉर्म खुलना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग फॉर्म खुला ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब दूसरा यस फॉर्म सर। खुलना चाहिए अब इसको क्लिक करने से, ठीक है। तो जब ग्रीन है तो वो न्यू एलोकेशन खुल रहा है, देखिए अभी नहीं खुल रहा है ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो अगर यस ग्रीन सर। रहेगा तो ऑब्वियसली खुल जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए मृत्युंजय यहीं रेड, तक रहने देते हैं, ठीक है। सर रेड मीन्स कि वो ऑक्युपाइड हो चुका है सर। हाँ ऑक्युपाइड हो चुका है वो, ठीक है। तो क्योंकि ये यस अकेला सर। ही था ना, अकेला जो ऑक्युपाई हुआ है, तो अब हम लोग इसको जनरलाइज बनाना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो अभी एक दो यस दिन इसी फॉर्म पे स्पेंड करेंगे टाइम हम लोग, और इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे कि जो कोड लिखे वो सब में काम करे, है ना, ठीक है। यस सर। यस तो सर। ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़े, थोड़ा सा कोड लिखिए और सब में काम कर जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे हम लोग चीजें, सर ठीक है। वो जनरलाइज कोड जो होगा सर, कोड स्निपेट हम मतलब सारे रूम्स में मतलब उसे कॉल करेंगे एज अ फंक्शन। हाँ तो देखते हैं, मतलब ये मतलब अब किस लेवल पे जनरलाइज होगा वो देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, फंक्शन के तौर पे ही कॉल होगा सब जगह, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर आज शाम में सर। हाँ होगा होगा होगा, ठीक है। ओके सर। सर ये वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक कर देते, थोड़ा देर में कर देते हैं। यस सर, बाय सर। बाय बाय।